नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नकमा। आज हमारी लीड स्टोरी है प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात पर सबकी नजर है। तो ये है हमारी बड़ी खबर। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि ट्रंप की पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत के बाद रूस और यूक्रेन की जंगबंदी अब कितनी करीब है, और ये भी जानेंगे कि जर्मनी में किसने चढ़ाई है भीड़ पर गाड़ी। इसके अलावा एनडीटीवी दुनिया में देखिए अमेरिका में अंडे क्यों हो रहे हैं इतने महंगे, और आखिर में कितना अनोखा होता है रंग बिरंगी कंदीलों का त्योहार। तो सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिनों का अमेरिका दौरा गर्मजोशी के साथ शुरू हुआ। वॉशिंगटन पहुंचने पर ब्लेयर हाउस के बाहर भारतवंशियों की एक बड़ी भीड़ मोदी की एक झलक के लिए जुटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, यानी भारत में उस वक्त रात का वक्त होगा, देर रात का, तो गले मिलने और हंसी खुशी का माहौल होगा। लेकिन मोदी के इस दौरे में और भी बहुत कुछ ऐसा होगा जिस पर भारत के लोगों की निगाहें लगी हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के निजी रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सबकी नज़र है, जैसे अवैध तौर पर अमेरिका में रह रहे 7 लाख भारतीयों का मुद्दा, और वहां से लेकर अमेरिकी सामानों पर लग रहे टैरिफ और ईंधन का मुद्दा। इसलिए इस बार मोदी जब अमेरिका पहुंचे हैं तो ट्रंप के साथ मिलकर यह तय करना होगा कि आखिर भारत और अमेरिका की सामरिक साझेदारी की दिशा क्या होगी। फ्रांस से अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का वहां रहने वाले भारतीय लोगों ने शानदार स्वागत किया। अमेरिका पहुंचकर प्रधानमंत्री की सबसे पहली मुलाकात तुलसी गबार्ड के साथ हुई। एक दिन पहले ही तुलसी गबार्ड की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के तौर पर नियुक्ति को सेनेट ने मंजूरी दी है। वो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं। उनके पक्ष में 52 वोट पड़े हैं और विरोध में 48। अब वो देश की 18 खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी संभालेंगी। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका के एनएसए माइकल वॉल्टज मिलेंगे। इसके बाद एलॉन मस्क भी उनसे मिलने वाले हैं। फिर विवेक रामास्वामी का उनसे मिलने का कार्यक्रम है। उनका बड़े कारोबारियों और भारतीय समुदाय से मिलने का भी कार्यक्रम तय है। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। मुलाकात में कई मुद्दे उठ सकते हैं। ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में अमेरिकी मशीनरी की खरीद, आपसी कारोबार और निवेश। अप्रवासियों को लेकर भी बात हो सकती है क्योंकि ये मुद्दा काफी बड़ा है। कहा जाता है कि इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 7.25 लाख भारतीय गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। 20,000 से ज्यादा की पहचान पक्के तौर पर हो चुकी है, जिनमें से 2,467 डिटेंशन सेंटरों में हैं और 104 को हाल ही में भारत वापस भेजा गया है। फिलहाल भारत से अमेरिका को निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम। अमेरिका कारोबार में दूसरे देशों के सरप्लस हिस्से को खत्म करना चाहता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया, जो वॉशिंगटन पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री के दौरे पर उनकी नज़र है। विकास, प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन पहुंचे कुछ ही देर के बाद, रात में हमारे यहाँ भारत में तो 2:30 बज गया होगा, लेकिन वहाँ अभी दिन है और वहाँ पे ब्लेयर हाउस के बाहर भी भारी भीड़ जुटी थी भारतवंशियों की। क्या क्या एजेंडे पर है आज, क्या वहाँ पे माहौल है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात होनी है व्हाइट हाउस में होनी है। व्हाइट हाउस के ठीक सामने ब्लेयर हाउस है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे। सिर्फ एक सड़क का फासला है और इस फासले को तय करने में अभी कुछ घंटे बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात का समय तय हुआ है, द्विपक्षीय बातचीत का जो समय तय हुआ है, वो अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 4 बजे का है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले में बात करेंगे और उसके बाद फिर प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। इस दौरान कई मुद्दे अहम है जो अहम तौर पर उठ सकते हैं। उसमें रक्षा सौदों को लेकर बातचीत होगी। भारत और अमेरिका लंबे समय से रक्षा मामलों में एक दूसरे के साझीदार रहे हैं। इसके अलावा H-1B वीजा को लेकर भी बातचीत हो सकती है और भारत इसमें निश्चित तौर पर आश्वासन चाहता है। भारत का साफ कहना है कि जो अमेरिका का जो
निर्माण हुआ समय के साथ, वो इमिग्रेंट की वजह से हुआ, और ऐसी सूरत में भारतीयों का रोल जो है वहाँ पर बेहद अहम है। इसलिए H-1B वीज़ा को लेकर जो भी उहापोह है उसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अप्रवासी अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के मुद्दे को भी भारत अपनी तरफ से उठा सकता है। हालाँकि विदेश मंत्री ने इस मामले में संसद में जो बयान दिया था कि अमेरिकी कानून के तहत ही कार्रवाई की गई है और इससे पहले भी ये कार्रवाई की जाती है और ये उसका अमेरिका का अपना अधिकार है। लेकिन निश्चित रूप से ये मसला भी यहाँ पर उठेगा। इसके अतिरिक्त टैरिफ को लेकर भी बातचीत हो सकती है। हालाँकि भारत के खिलाफ अभी तक अमेरिका ने कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं की है और दोनों लंबे समय से व्यापारिक साझेदार रहे हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर दोनों नेता एक साझा समझ के साथ आगे बढ़ने पर सहमति बना सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए टेस्ला और स्टारलिंक की एंट्री भी भारत में एक मुद्दा अमेरिका की तरफ से हो सकता है। एलन मस्क लगातार कोशिश कर रहे हैं कि स्टारलिंक को एंट्री मिले और टेस्ला को भी एंट्री मिले। लेकिन कुछ मुद्दे हैं जो इनके बीच अभी सुलझाए जाने बाकी हैं। एलन मस्क की भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। इस दौरान कई बिजनेस लीडर्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, क्योंकि भारत इस समय देखा जाए तो विनिवेश के लिए एक आकर्षण के तौर पर कोविड के बाद उभरा है। नगमा जी, सही कहा आपने। कई तरह के मुद्दे हैं एजेंडे पे और कुछ समय बाकी है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं वहाँ पर शायद विकास अभी, और यहाँ के समय के अनुसार रात के 2:30 बजे ये बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। वॉशिंगटन से व्हाइट हाउस के सामने मौजूद थे विकास भदौरिया। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा और ट्रंप से मुलाकात से जुड़ी और ज़्यादा जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं और आपको मिलेंगी और ख़बरें रात 9 बजे हमारे कार्यक्रम खबरों की खबर में। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की पल पल की जानकारियां देखते रहेंगे आप NDTV पर। और अमेरिका और भारत को बेशक कई मुद्दों पर एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी की मदद की ज़रूरत हो सकती है। रूस और यूक्रेन की जंगबंदी का मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी के दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। जंग के दौरान प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा कर चुके हैं। दोनों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी की बात गंभीरता से सुनते रहे हैं। ऐसे में वो ट्रंप की जंग रोकने की पहल में बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। हालांकि इस बीच चीन ने भी रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवाने के लिए दोनों देशों के बीच समिट की पेशकश की है। और अब बात रूस की। दुनिया को अंदाज है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई को बंद करवाने में भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का कितना योगदान हो सकता है। ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीच EU ने चेतावनी दी है कि शांति की बातचीत में उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, वरना बातचीत नाकाम हो जाएगी। युद्ध खत्म होने की बातचीत के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं। ताज़ा निशाना ड्रोन बनाने की एक वर्कशॉप बनी है। हालांकि यूक्रेन भी रूस के कई ठिकानों पर हमलों के दावे कर रहा है। लेकिन 1025 दिनों से चल रही जंग को खत्म करने की मुहिम भी तेज हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी। पुतिन के साथ उनकी बातचीत तकरीबन 1.5 घंटा चली। दोनों एक दूसरे के देश का दौरा करने पर सहमत हुए। फिलहाल सऊदी अरब में मुलाकात की बात हो रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस बातचीत को बहुत ही लाभदायक बताया है। Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти 1,5 часа. लेकिन कहा जा सकता है कि यूक्रेन को कई झटके लगे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो नेटो में यूक्रेन के जाने के हक में नहीं है। अमेरिका यूक्रेन को पहले की तरह इतनी ज्यादा आर्थिक और सैनिक मदद भी नहीं देगा। अमेरिका किसी शांति समझौते के तहत यूक्रेन में अपने सैनिक भी नहीं भेजेगा। फिलहाल यूक्रेन के 5 इलाके रूस के कब्जे में हैं। क्रीमिया, डोनेट्स्क, खेरसोन, लुगांस्क और ज़पोरिज़िया। यूक्रेन रूस के कुर्स्क का कुछ हिस्सा अपने अधिकार में होने का दावा करता है। दोनों देशों के नुकसान को लेकर आंकड़े अलग अलग हैं। यूक्रेन ने पिछले साल 30 दिसंबर को दावा किया था कि 2024 में रूस के 4,27,000 सैनिक मारे गए या जख्मी हुए, जबकि 2023 में ये आंकड़ा
30,790 था, जबकि यूक्रेन अपने 31,000 सैनिकों के मारे जाने की बात मानता है। लेकिन द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक 60,000 से 1 लाख के बीच सैनिक मारे गए हैं और लगभग 4 लाख जख्मी हुए हैं। ट्रंप ने कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही इजराइल हमास और रूस यूक्रेन की जंग बंद करवा देंगे। इजराइल हमास के बीच सीज फायर कितना चलेगा ये शनिवार को तय होगा और रूस यूक्रेन की जंगबंदी का माहौल तो बन रहा है, लेकिन खबर अभी आनी है। और अब खबर जर्मनी से। जर्मनी में एक बार फिर एक ऐसी वारदात हुई है जिसमें किसी अप्रवासी का नाम आ रहा है। इस बार म्यूनिख में एक अफगान नौजवान ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी है, जिसमें 28 लोगों के घायल होने की खबर है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इस हमले की निंदा की है। मौके की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह भगदड़ मची होगी। म्यूनिख के बीचों बीच एक इलाके में एक शख्स ने भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। उस वक्त वहां एक प्रदर्शन चल रहा था। इसमें 28 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। बावेरिया के गवर्नर का कहना है कि ये हमला हो सकता है। Zum Täter kann man momentan sagen, das ist ein 24-jähriger Afghane. मौके पर मौजूद एक शख्स के मुताबिक ये कार पीछे से आई और एक पुलिस की गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ा दी और फिर भीड़ में घुस गया। उस वक्त वहां पर तकरीबन 2500 लोग जमा थे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाल के दिनों में बावेरिया में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, जिनमें बाहर से आने वाले लोग शामिल रहे हैं। सबसे ताज़ा घटना में 2 लोग मारे गए थे, जिनमें से एक बच्चा था। खास बात यह है कि म्यूनिख में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, क्योंकि 3 दिन की सालाना सुरक्षा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। जिसमें दुनिया भर के विदेश और पुलिस अधिकारी हिस्सा लेते हैं। और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। अमेरिका में एक अंडा तकरीबन 37 रुपए का मिल रहा है। बर्ड फ्लू की वजह से अंडे के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। 1 दर्जन अंडों की कीमत $5 के आसपास पहुंच गई है, जबकि अगस्त 2023 में 1 दर्जन अंडे $2 के आसपास मिल रहे थे। वैसे कुछ जगहों पर अंडों का एक कार्टन $10 तक का मिल रहा है। 2015 में बर्ड फ्लू का आतंक फैलने के बाद से पहली बार अंडा इतना महंगा हुआ है। अमेरिका में बर्ड फ्लू की वजह से जनवरी में 2 करोड़ 30 लाख मुर्गियों को मार दिया गया था। दिसंबर 2024 में यह संख्या 1 करोड़ 80 लाख थी। और आइए अब देखते हैं आज का वीडियो। तो ये नज़ारा है चीन के अंदरूनी मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी होहोत का, जहां नाच, गाने और संगीत की धुनों के बीच कंदील समारोह मनाया जा रहा है। देखिए सदियों पुराने इस पर्व के रंग। तो NDTV दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।